So, imagine कि you are a 22-year-old footballer who is just about to enter his prime years of his career, and then suddenly you are diagnosed with a disease that can cause blindness known as glaucoma. What will you think at this moment? कि क्या तुम्हारा फुटबॉल करियर अब खत्म हो चुका है? बट नहीं, आज हम जिस प्लेयर की बात करने वाले हैं ना, उसने बोला कि नहीं, मेरा करियर नहीं खत्म हुआ है, एंड उसने डिसाइड किया टू फाइट दिस डिसीज एंड अल्टीमेटली गॉट हिज सर्जरी डन इन द ईयर 1999 एट द एज ऑफ 26, जहां पे इस सर्जरी के बाद उन्होंने फुटबॉल को रीडिफाइन किया, फुटबॉल के फैशन कल्चर को रीडिफाइन किया। इस वीडियो में हम इसी फुटबॉलर के बारे में बात करने वाले हैं। सो द फुटबॉलर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट is known as the Pitbull. His name is Edgar Davids. He competed with the best, and I mean the best footballers on planet Earth, like Zinedine Zidane. And despite all his shortcomings, which I mentioned, he became a football icon. He was actually aura. He was actually the definition of aura in football. Before the word aura was even made, before the word aura was even originated, उससे पहले अगर कोई aura शब्द की definition था ना, तो वो ये बंदा था। So, without further ado, अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दो। So, without wasting any more time, let's get straight into today's video. अब आफ्टर सर्जरी एडगर डाविड्स को एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनने पड़े थे, जो कि फीफा ने स्पेशली उनको अलाउ करे थे। एंड ये जो ऑरेंज टिंटेड गॉगल्स थे ना, दे बिकेम एन आइकॉनिक पार्ट ऑफ हिज लुक, बिकॉज आफ्टर दिस ही एक्चुअली टर्न्ड इनटू अ फुटबॉलिंग लेजेंड। इससे पहले भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, बट जब से ये सनग्लासेस टाइप जो गॉगल्स उन्होंने पहनने शुरू करे ना, ये ऑरेंज टिंटेड वाले, एक्चुअल में उनकी लुक जो थी एज अ फुटबॉलर बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक हो गई। बिकॉज तुम हिस्ट्री में जाके देखो, कोई भी ऐसा फुटबॉलर तुमको अभी तक नहीं मिलेगा जिसकी लुक इतनी आइकॉनिक, इतनी यूनिक हो। एंड एडगर डाविड्स ने ना इस चीज को एम्ब्रेस किया, इस चीज से वो इम्पैक्ट नहीं हुए, उन्होंने इस चीज को रादर एम्ब्रेस किया, उसको एक्सेप्ट किया एंड उसको अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करा। अगर हम फुटबॉलिंग एबिलिटी की बात करें ना, तो ही रोज टू द टॉप स्टार्टिंग विद आयक्स, जहां पे उन्होंने अपना नाम कमाया स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पे उनके काफी सक्सेसफुल स्पेल रहा था। ही वॉज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल प्लेयर, एंड ही वॉज वेरी स्किलफुल एज वेल। उनकी कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो वेल, ही वॉज नोन फॉर हिज स्पीड, tenacity, physicality, and especially his skills at winning the ball back in the midfield, because वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ज्यादा फिजिकल थे, तो कोई प्लेयर का उनके थ्रू पास थ्रू करना बहुत ज्यादा टफ होता था, बिकॉज बंदा लेफ्ट राइट सेंटर इंटरसेप्शंस पे इंटरसेप्शंस कर सकता था। उसके बाद उन्होंने इटली में मूव लिया, जहां पे वो एसी मिलान के लिए खेलने गए। एसी मिलान में सिर्फ एक ही साल वो रहे, उसके बाद उन्होंने मूव किया यूवेंटस में, जहां पे वो एक लेजेंड बने। एंड he actually enjoyed a super successful spell at Juventus, and ट्यूरिन ही वो जगह थी जहां पे जितने भी क्लब्स में उन्होंने खेला है, सबसे सक्सेसफुल स्पेल उनका ट्यूरिन में ही रहा। उसके बाद स्लोली ही स्टार्टेड बिकमिंग अ पोस्टर बॉय फॉर नाइकी, बिकॉज नाइकी ने अपॉर्चुनिटी देखी कि एक ऐसा फुटबॉलर है जो कि सबसे अलग है पिच पे, एंड उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया एंड एडगर डाविड्स को अपना पोस्टर बॉय बनाया। नाइकी की एडवर्ट्स में, नाइकी के कमर्शियल्स में you could see Edgar Davids at that point of time, and Edgar Davids actually became a major figure in football culture, fashion, and उनकी खुद की लाइन ऑफ गॉगल्स तक आनी शुरू हो गई थी। तो देखो तुमने इस इम्पैक्ट, इस लेवल का इम्पैक्ट दिया था एडगर डाविड्स ने। और सोच के देखो, उनकी ये एक प्रॉब्लम थी, राइट? एक सर्जरी के बाद उनको ये सब पहनना पड़ा, एक गॉगल्स वगैरह वगैरह, बट उन्होंने सिंस उसको एम्ब्रेस किया, उसको एक्सेप्ट किया, इट एक्चुअली एंडेड अप बिकमिंग अ वेरी आइकॉनिक थिंग फॉर हिम एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद वेल, ही हैड लोन स्पेल्स एट बार्सिलोना, जो कि थोड़ा सक्सेसफुल था, एंड उसके बाद उन्होंने खेला, इंटर मिलान के लिए भी खेला, स्पर्स के लिए भी खेला, आयक्स के लिए उन्होंने दोबारा खेला था अराउंड 2008। उसके बाद उन्होंने क्रिस्टल पैलेस में भी एक स्पेल एंजॉय किया, एंड फाइनली ही बिकेम प्लेयर मैनेजर एट अ लो लेवल क्लब कॉल्ड बार्नेट, जहां पे इसके बाद उन्होंने अपना करियर फाइनली फिनिश किया एंड रिटायरमेंट ली फुटबॉल से अराउंड द ईयर 2014। He was also known as the Pitbull, जो कि मैंने तुमको बताया ही था, but why was he known as the Pitbull? So the answer to that question is
because of his aggression in midfield. He was very, very hardworking off the ball. He was very strong as well. He was very strong at tackling as well. And बहुत ज़्यादा बंदा physical था. He had great awareness of his opponents, and as I already mentioned, right, he could make great interceptions as well. And ये defensive contribution तो एडगर डाविड्स करते ही करते थे, but here in here out वो कभी कभार ना आउट ऑफ द बॉक्स गोल्स भी मार देते, मतलब इतने जबरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स गोल्स भी बंदा मार देता था ना कि ऐसे देख के लगता था कि भाई साहब who are we witnessing? I mean, obviously I was not, lucky enough to witness him previously, because भाई जब ये बंदा खेलता था उसके बाद ही मैं बॉर्न हुआ, बहुत छोटा था उस टाइम के अराउंड, बट स्टिल अगर तुम देखो तो ये बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, नॉट जस्ट इन विनिंग द बॉल बैक बट ऑल्सो स्कोरिंग बैंगर्स हियर एंड देयर. उसके बाद उन्होंने मल्टीपल सीरिया टाइटल्स जीते विद यूवेंटस, एंड चैंपियंस लीग भी उन्होंने आयक्स के साथ जीती थी इन 1995, जहां पे आयक्स की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी. फ्रैंक रायकार्ड और बहुत सारे लेजेंड्स थे उनके टीम में उस टाइम पे. 95 में उन्होंने आयक्स के साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन एंजॉय किया था, जहां पे उन्होंने चैंपियंस लीग भी लिफ्ट करी थी. एंड उन्होंने नेदरलैंड्स के लिए भी अच्छा खेला, ऑल्दो नेदरलैंड्स ने कोई मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीती थी इस टाइम के राउंड पे. उसके बाद वेल एज आई मेंशन ही डिड रिटायर इन द ईयर 2014, एंड अब वो असिस्टेंट कोच है नेशनल टीम में. तुमको याद होगा कतार वर्ल्ड कप में भी हमने उनको देखा था, लुई वैन हाल के असिस्टेंट कोच थे वो. तो ही इज एन असिस्टेंट कोच इन द डच नेशनल टीम राइट नाउ, एंड उन्होंने थोड़ा कोचिंग की तरफ ही अपना करियर बढ़ा लिया है. जैसा कि मैंने बताया बारनेट में भी वो प्लेयर मैनेजर थे, उसके बाद उन्होंने रैंक सब करके अब वो डच नेशनल टीम के असिस्टेंट कोच बन चुके हैं. एंड अगर हम उनके बेस्ट ईयर्स, बेस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस की बात करना, तो वेल वो यूवेंटस में ही आई थी, जहां पे उन्होंने टाइम इन टाइम आउट बड़े मैचेस पे शो अप करना शुरू कर दिया. दिस गाय वाज एवरीवेयर इन बिग मैचेस. जब बड़े मोमेंट्स के फुटबॉल में बात करते हैं ना, तो एडगर डाविड्स शोड अप फॉर दोज मोमेंट्स फॉर यूवेंटस, डिस्पाइट उनकी कभी कभार इनकंसिस्टेंसीज थी कुछ और क्लब्स में जहां पे वो गए, बट स्टिल यूवेंटस में ही रिमेन्ड कंसिस्टेंट थ्रू आउट. एंड उनका मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस आया था अगेंस्ट बार्सिलोना इन द अप्रैल ऑफ 2003, जहां पे चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा था, एंड ही पॉज्ड दैट मैच. एक्चुअली इसी मैच के बाद उनको वो पिटबुल नाम दिया गया था, बिकॉज बार्सिलोना की मिडफील्ड के अगेंस्ट ही वाज डूइंग अ वन मैन शो. इवन दो इस मैच में ना एडगर डाविड्स गॉट सेंट ऑफ लेटर इन द मैच, बट स्टिल उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया इस मैच पे, जिसके चलते यूवेंटस कुड एक्चुअली होल्ड बार्सिलोना एट कैंप नु टू अ 1-1 ड्रॉ ओनली. एंड दिस मैच एक्चुअली प्रूव्ड कि उनका नाम पिटबुल क्यों पड़ा, बिकॉज उन्होंने इस मैच में जस्टिफाई किया, एक एक बार्सिलोना के प्लेयर को हाउंड करके उनसे बॉल जीत के उन्होंने प्रूव करा कि वाई ही इज एक्चुअली नोन एज द पिटबुल. एंड उन्होंने बहुत जबरदस्त मैच खेला था, एंड मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट मैच ही हैज प्लेड इन हिज करियर अगेंस्ट बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल, व्हिच वाज अगेन अ ह्यूज ओकेजन. सो जब भी कोई यूवेंटस को जब कहते हैं मैन फॉर द ओकेजन, अब मैन फॉर द बिग ओकेजन, तो वहां पे एडगर डाविड्स का नाम जरूर आता है. तो वेल अगर हम यही बात करें एडगर डाविड्स की, तो ही वाज अ फिनोमिनल प्लेयर, एंड मोर देन दैट ही symbolized football. He actually became a symbol of football, and जैसा उन्होंने impact दिया फुटबॉल कल्चर में, फुटबॉल फैशन में, that will never ever be forgotten because of how unique it was. अगर और कोई फुटबॉलर होता जिसकी वीक मेंटालिटी होती, तो मे बी वो इस सर्जरी के बाद रिटायर हो जाता, कहता कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, बट एडगर डाविड्स ने ऐसा नहीं किया. एंड इससे हमको यही सीखना चाहिए कि कभी भी लाइफ में हो सकता है कि लाइफ तुम्हारे ऊपर पत्थर जोर से फेंक के मारे तुम्हारे सर पे, बट तुमको हार नहीं माननी है, तुमको फिर से खड़े होना है और तुमको फिर से लड़ना है, बिकॉज दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. दैट इज व्हाट it means to never ever give up and keep trying your best, because एडगर डाविड्स ने भी वही किया despite all his shortcomings, despite एक विजन की प्रॉब्लम होना जो कि फुटबॉल में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदे ने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, अपने ग्लासेस को आइकॉनिक बनाया, एंड आज की डेट में देखो ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. दिस शोज कि व्हाई वन शुड नेवर एवर गिव अप इन लाइफ, चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, राइट? तो वेल that is it from my side in this video. थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया end of the video में, but still if you enjoyed this video, do comment below, like this video, subscribe to our channel with notifications bell on, because ऐसे ही videos और आते रहेंगे, channel पे content आता रहेगा. Let me know all of it down below. Thank you so much for watching, and let me know तुमको एडगर डाविड्स का, तुमको अगर तुमने उनको खेलते हुए देखा है, या फिर if you have watched him play in highlights, तो तुमको उनका बेस्ट मोमेंट्स कौन से लगते हैं. So bye bye, peace out, take care everyone.